हेलो फैकल्टीज, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी नंबर 14 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। देखो इसके अंदर हमें गिवन है इफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप ध्यान से। देखो क्वेश्चन जब भी हमारे सामने स्टार्ट होता है ना, तो हमें खुद को पढ़ना है क्वेश्चन, है ना। हो सकता है कि आपने पहले से क्वेश्चन को पढ़ रखा हो, बट स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है ताकि बच्चों को एक बात समझ में आए कि हमारे जब फैकल्टी ही क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हमें भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स की प्रेजेंस में ब्रेक कर करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। इफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देखो क्या कह रहा है, इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की बात कर लेता हूं मैं, एफ डैश एक्स, तो ये आ गया मेरे पास 2ax x लेस देन -1 के लिए, और 2bx प्लस a x ग्रेटर देन -1 के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो हर जगह कंटिन्यूअस है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी वाली बात का यूज कर लेता हूं मैं यहाँ पे कि लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव, क्योंकि -1 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, तो मैं यही इसी को पकड़ूंगा a और b निकालने के लिए। f ऑफ x इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू में f ऑफ -1। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या आएगा, -1 नेगेटिव, तो -1 से थोड़ा सा छोटा, तो 2a इंटू -1, -1 से थोड़ा सा बड़ा क्या आएगा, 2b इंटू -1 प्लस a। f ऑफ -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेम इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे ना -1, तो वही निकल के आ जाएगा, है ना। मतलब ये f डैश है हमारा। ठीक है, f डैश के ऊपर अपन बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि f डैश जो इसका डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस बोला है। अब देखो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस बोला है तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होगा, तो ये कितना आ गया इधर से, -3a इक्वल टू में -2b, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b। अब देखो इस कंडीशन के हेल्प से, ये जो आपकी फर्स्ट कंडीशन आई है, वैसे तो हमें a और b और ज्यादा सॉल्व करके फाइंड करने पड़ेंगे, बट इस कंडीशन की हेल्प से आप देखो ऑप्शंस को एनालिसिस करो। ए ऑप्शन फिट बैठ रहा है क्या, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये 3 3 9, 2 2 जा 4, ये गलत है। -6 -6 सही है, ये गलत है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, ए और बी के लिए देखो दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैं सेकंड कंडीशन लगा देता हूं। अब ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, तो ये कंटिन्यूअस है तो 1 पे भी कंटिन्यूअस ही होगा, तो 1 के ऊपर कंडीशन लगाता हूं मैं, -1 के ऊपर, तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव, लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव। ठीक है, तो -1 नेगेटिव का मतलब क्या है, -1 से थोड़ा सा छोटा, यानी कि a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इक्वल टू में -1 पॉजिटिव, लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव, -1 से थोड़ा सा बड़ा, तो b इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस 4। ठीक है, तो a प्लस b, b माइनस a प्लस 4, तो b से b गया, 2a का वैल्यू कितना आया, 4 आया, a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब a का वैल्यू 2 आ गया, तो यहां पर देखो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन से हमने सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल लिया, और सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देखो यहां पर है ना, मैंने स्टार्टिंग में दो ऑप्शन क्यों लेकर सही चला था, हो सकता है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होता, तो आपको स्टूडेंट्स को इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सिखाना होगा कि देखो मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है ना, मैथ्स के अंदर तो मल्टी करेक्ट आंसर भी आ सकते हैं, इनफैक्ट मल्टी करेक्ट आंसर कहीं पे भी आ सकते हैं, बट आपको ये चीज थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में डेवलप करवानी होगी, है ना। ये आपका स्किल है, धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा स्किल,